हेलो दोस्तों, आज की कहानी देहरादून की एक सत्य घटना है। ये घटना सूरज और अजय के साथ उस वक्त घटी थी जब वो मंगलवार की रात एक शादी से लौट रहे थे। रात बहुत हो चुकी थी। दोनों दोस्त बस स्टैंड पर खड़े खड़े बस का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही बस आई, दोनों दोस्त झटपट बस में चढ़ गए। ड्राइवर ने बस भी स्टार्ट कर दी। बस अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। सूरज ने अजय से कहा कि यार, शादी में कितना मज़ा आया, बड़े दिनों बाद किसी की शादी में गया। इस पर अजय ने अपने दोस्त सूरज से कहा, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें ऐसे ही शादियों में लेके जाता रहूँगा। चलो, कल मैं तुम्हें एक और दावत में लेके चलूँगा। इस पर सूरज ने पूछा कि कहाँ। सूरज के सवाल का अजय ने जवाब दिया कि कल उसके चाचा के साले की बेटी की शादी है दिल्ली में। अजय की बात सुन सूरज बड़ा खुश हुआ। ये सोच, चलो इस बहाने दिल्ली भी घुमाऊंगा, कि तभी सूरज को एहसास हुआ कि बस किसी दूसरे रास्ते पर जा रही है। उसने अजय से कहा कि यार, ये बस तो किसी दूसरे रास्ते पर जा रही है, ये हमारे घर का रास्ता नहीं है। इस पर अजय ने कंडक्टर को आवाज़ लगाई, ओ कंडक्टर भाई, ये हमें कहाँ लेके जा रहे हो? ये सही रास्ता नहीं है। कहीं तुम हमें अकेला समझकर हमारे पैसे तो नहीं लूटना चाहते? इस पर कंडक्टर ने उनकी ओर देखा। कंडक्टर का चेहरा पहले से अलग था। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत था। तभी दोनों ने ड्राइवर की ओर देखा। उसका चेहरा भी डरावना हो चुका था। वो दोनों बुरी तरीके से डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि तभी रास्ते पर कोई खड़ा होकर बस को रोकने का इशारा कर रहा था। उस आदमी को देख ड्राइवर ने बस रोक दी। वही मौका पाकर दोनों दोस्त झट से बस से उतर गए। साथ ही अजय ने उस आदमी को भी कहा कि भाई, इस बस में मत चढ़ो। कि तभी कंडक्टर ने अजय को घूर कर देखा। अजय वही चुप खड़ा हो गया। वो आदमी बस में चढ़ गया और बस वहाँ से चली गई। सूरज और अजय उस रात बच गए। उन्होंने अपनी जान का शुक्र मनाया। लेकिन अगली सुबह उन्हें खबर मिली कि जंगल वाले रास्ते पर एक आदमी की लाश मिली है। वो समझ गए ये वही आदमी था जो उस भूतिया बस का शिकार हो गया। ऐसा सोच दोनों बहुत दुखी हुए। इसी के साथ वो आगे के लिए सावधान भी हो गए। आपसे फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही सत्य घटना के साथ।